प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पुस्तक वसंत भाग 2 उपविषय पाठ 7 पापा खो गए का व्याख्यान 2 पढ़ेंगे। बेटा, इसके व्याख्यान 1 में मैंने आपको कठिन शब्दार्थ, लेखक परिचय और पाठ का सार पढ़ाया था और आज इस व्याख्यान 2 में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर और जो व्याख्यान 1 में मैंने आपको गृह कार्य दिया था उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने व्याख्यान 2 की ओर। सबसे पहले कर रहे हैं हम अभ्यास प्रश्नोत्तर। अभ्यास प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? जैसा कि हम जानते हैं कि यह पाठ जो है एक नाटक है। नाटक पढ़ा हमने और नाटक में बहुत सारे पात्र थे, जैसे लेटर बॉक्स, पेड़, बिजली का खंभा, पोस्टर पर बनी नाचने वाली जो औरत है वो, एक छोटी सी बच्ची भी है जिसे चोर जो है उठा लाया, बच्चे चुराने वाला अपहरणकर्ता जो है वो उठा लाया था, और कौवा। तो हमें जो है सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा? कौवा। क्यों? क्योंकि बच्ची को बचाने का जो भी उपाय था वो किसने बताया था? सबसे पहले कौवे ने। तो हमारा उत्तर है, नाटक में हमें सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा, क्योंकि कौवे ने ही लड़की के पापा को खोजने का उपाय बताया। क्या उत्तर है हमारा? नाटक में हमें सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा। अब क्यों लगा? क्योंकि कौवे ने ही लड़की के पापा को खोजने का उपाय बताया था। अब उसी की योजना के कारण, ये योजना किसने बनाई थी? कौवे ने। जब पेड़ ने ये कहा कि हो सकता है कि तुम्हारी इस तरकीब से, जो तरकीब तुम बता रहे हो, पुलिस स्टेशन में बच्ची को लेने कोई आए ही ना, तब फिर दूसरा उपाय क्या है? तब कौवे ने लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने को कहा। तो ये कौवा ही था जिसकी योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता है। कौवा उड़ उड़ कर अच्छे बुरे की जानकारी रखता है। वह क्या करता है? उड़ उड़ कर दूसरी जगह जा सकता है। अब पेड़ तो नहीं जा सकता, बिजली का खंभा भी नहीं जा सकता, लेटर बॉक्स भी नहीं जा सकता। एक ही तो सजीव पात्र है वहां जो क्या कर सकता है? इधर से उधर घूम सकता है। तो वह उड़ उड़ कर अच्छे बुरे की जानकारी रखता है। उसी की इस पहचान के कारण लड़की असामाजिक तत्वों के हाथ में जाने से बच जाती है। तो हमारा उत्तर आगे क्या है? उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता है, वह उड़ उड़ कर अच्छे बुरे की जानकारी रखता है। उसी की इस पहचान के कारण लड़की जो है असामाजिक तत्वों यानी बुरे लोगों के हाथों में जाने से बच जाती है। अब है बेटा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई? हमने नाटक में पढ़ा था कि जब खंभे को पेड़ के साथ लगाया गया तब पेड़ ने उसके साथ बात करने की बहुत कोशिश की,
लेकिन खंभे का स्वभाव कैसा था? अकड़ू, जिस कारण उसने जो है पेड़ से बात ही नहीं की। लेकिन इन दोनों में दोस्ती हुई, और वो दोस्ती कब हुई? जब एक बार जोर से आंधी आई और पेड़ के ऊपर खंभा क्या हुआ? गिर गया। उस समय पेड़ ने उसे क्या कर लिया? संभाल लिया। ठीक है, और जिसकी वजह से पेड़ खुद भी क्या हो गया? जख्मी। तो हमारा उत्तर है, एक बार जोर से आंधी आने के कारण, एक बार जोर से आंधी आने के कारण खंभा पेड़ के ऊपर गिर गया था। उस समय पेड़ ने उसे क्या कर लिया? संभाल लिया, और इस प्रयास में वह जख्मी भी हो गया था। कौन? पेड़। इस घटना से अब खंबे में क्या था? गुरूर, घमंड, अकड़ू स्वभाव का था खंबा। अब वो सारा उसका गुरूर यानी घमंड, उसका अकड़ू स्वभाव सब खत्म हो गया, और अब उन दोनों में क्या हो गई? अब उन दोनों की दोस्ती हो गई। तो जो आंधी तूफान वाली घटना थी, उसने खंभे और पेड़ में क्या करा दी? मित्रता, दोस्ती करा दी। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? हमारा तीसरा प्रश्न, जो लेटर बॉक्स था उसे लाल ताऊ क्यों कहा जाता था? तो उसकी दो विशेषताएं, जिसके कारण, एक तो उसका लाल रंग, पूरा वो किस में रंगा था? लाल रंग में, और बड़ों की तरह बात करता था, इसलिए उसे ताऊ कहकर पुकारते थे। तो हमारा उत्तर क्या होगा बेटा? लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे पूरा लाल रंग में रंगा था, और बड़ों की तरह बात करने के कारण सभी उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। हमारा चौथा प्रश्न है बेटा, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? भिन्न मायने अलग। अब एक तो हमने बताया कि लेटर बॉक्स को लाल ताऊ किसे कहा गया? लेटर बॉक्स को क्यों कहा जाता था? एक तो उसका लाल रंग था, और बड़ों की तरह वो बातें करता था। लेकिन अब यहाँ हमें उसी लेटर बॉक्स यानी लाल ताऊ की बाकी पात्रों से वो अलग है। क्यों अलग है? उसकी वो विशेषताएं बतानी है। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जो लाल ताऊ है उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। वह भजन गाता था, और अपनी बोरियत मिटाने के लिए क्या करता था? वो अपने ही अंदर पड़े पत्रों को पढ़ लेता था। तो ये उसकी विशेषताएं हैं, जिसे हम इस उत्तर में लिखेंगे। तो हमारा उत्तर जो है वो क्या होगा? लाल ताऊ पढ़ा लिखा, हंसमुख और मिलनसार पात्र है। तो पहली बात हमने उनके बारे में क्या बताई? कि वो पढ़े लिखे हैं, हंसमुख स्वभाव के हैं, और दूसरों से मिलजुल कर के साथ मिलजुल कर रहते हैं, यानी कि उनका स्वभाव कैसा है? मिलनसार। वह नीरस और उबाऊ वातावरण को अपने भजनों से आनंदमय बना देता है। अब दूसरा गुण उनमें क्या है? कि वो जो उबाऊ, बोरियत भरा जो माहौल होता है, वातावरण मायने माहौल, नीरस जिसमें कोई रस नहीं, ठीक है, इस तरह के माहौल को वो क्या करते हैं? जब वो अपने भजन गाते हैं तो आनंदमय बना देते हैं। और अगर आपको याद हो तो जब वो भजन गाते हैं तो कौआ भी जो है वो पेड़ के पीछे से बाहर निकल आता है। सभी उसके जो है भजनों को बड़े ही आनंद लेकर, मजे लेकर सुनते हैं। और तीसरी विशेषता उनके बारे में क्या बता रहे हैं? कि लाल ताऊ अपने अंदर पड़े पत्रों को बोरियत मिटाने के लिए पढ़ लेता है। तो लाल ताऊ और क्या करते हैं?
अपने अपनी बोरियत मिटाने के लिए अपने अंदर जो पत्र पड़े हैं उनको क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। चौथी उसकी विशेषता जो है वो बताई गई है कि वह किसी से भी डरते नहीं है, वह किसी से डरता भी नहीं है और समाज की चिंताएं भी उसे सताती हैं। इन्हीं सब कारणों से लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है। तो लाल ताऊ की हमने यहाँ पर कितनी विशेषताएं पढ़ी? 6। क्या पढ़ा हमने? वह किसी से डरता नहीं है, समाज की चिंताएं उसे हैं, वह वातावरण जो बोरियत, जो उबाऊ वातावरण है उसे जो अपने भजनों से क्या बना देता है, खुशनुमा माहौल कर देता है ना। और हमने क्या पढ़ा है कि वो अपने अंदर पढ़े पत्रों को भी पढ़ लेते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, हंसमुख है, मिलनसार है और वो कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं। तो इन सभी विशेषताओं के कारण लाल ताऊ जो हैं बाकी पात्रों से भिन्न है। अब 5वां प्रश्न है बेटा, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी? लिखिए। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी? लिखिए। तो जो नाटक में एक ही सजीव पात्र है, जब अभी हम बात कर रहे थे कौए की, तो कौन सा सजीव पात्र है? कौआ है। और हमें जो है उनकी बहुत सी बातें अच्छी लगी, पर यहाँ हम क्या देंगे, 1-2 बातें ही देंगे। तो हमारा उत्तर है बेटा, नाटक में कौआ। नाटक में कौआ एकमात्र सजीव पात्र है जिसकी हमें निम्नलिखित बातें मजेदार लगी, जिसकी हमें निम्नलिखित बातें मजेदार लगी। कौन सी हैं वो बातें? पहली बात, वह दुष्ट कौन है, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। वह दुष्ट कौन है, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। दूसरी बात, ताऊ एक जगह बैठकर ये कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब जो मैं जानता हूं। कौन? कौआ। तो क्या कहा? लेटर बॉक्स को कह रहा है लाल ताऊ, तो ताऊ एक जगह बैठकर ये कैसे जान सकोगे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, किस तरह की घटनाएं घट रही हैं? उसके लिए तो तुम्हें मेरी तरह यानी कौए की तरह रोज चारों दिशाओं में इधर से उधर, उधर से इधर घूमना पड़ेगा, गश्त लगानी पड़ेगी और तब जान पाओगे यह सब। अगला प्रश्न है बेटा, क्या वजह थी कि सभी पात्र, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? तो उत्तर में क्यों नहीं पहुंचा पा रहे थे? अब ये बात तो हमें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि लड़की को ना तो उसके घर का पता मालूम था और ना ही उसे अपने पापा का नाम पता था। तो जब कुछ पता ही नहीं है उसे, तो वो कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी तरह इसको इस बच्ची को जो है उसके घर पहुंचा दें, लेकिन बिना उसके घर का पता जाने और बिना उसके पिता का नाम जाने ये काम उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो उत्तर है हमारा बेटा, लड़की बहुत ही छोटी और नादान थी। वह अपने घर के पते के बारे में और यहाँ तक कि अपने पापा के नाम के बारे में भी कुछ नहीं बता पा रही थी। इसी कारण
सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो क्या कारण था कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? क्योंकि वो बच्ची बहुत छोटी थी, ना तो उसे उसके घर का पता मालूम था और ना ही वो जो है अपने पिता का नाम बता पा रही थी। अब बेटा गृह कार्य व्याख्यान 1 का। तो व्याख्यान 1 के गृह कार्य में मैंने आपको जो है 5 प्रश्नों के उत्तर दिए थे। तो अब हम उसकी चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न था, किस घटना को याद करके पेड़ थर-थर कांपने लगा? कौन सी घटना थी? वो घटना जिसमें तेज आंधी तूफान आया और खंभा उसके ऊपर गिर गया। उसने खंभे को संभाला। वो वाली घटना जो है वो नहीं चाहता कि उसके जीवन में दोबारा हो। उस घटना को याद भी करता है तो थर-थर कांपने लगता है। तो आंधी तूफान वाली घटना को याद करके पेड़ थर-थर कांपने लगता है। फिर से करते हैं प्रश्न को, किस घटना को याद करके पेड़ थर-थर कांपने लगता है? उत्तर, आंधी तूफान वाली घटना को याद करके पेड़ थर-थर कांपने लगता है। खंभा कभी बीमार क्यों नहीं पड़ता? अब खंभा तो लोहे का बना है, यानी कि उसकी तबीयत ही लोहे की है, तो वो बीमार कैसे पड़ सकता है? ठीक है, तो यही कारण है कि खंभा कभी बीमार ही नहीं पड़ता। तो हमारा उत्तर है, खंभा कभी बीमार इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वह लोहे का बना है। किसका बना है बेटा? लोहे का बना है। खंभा कभी बीमार क्यों नहीं पड़ता? उत्तर में हमने दिया, खंभा कभी बीमार इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वह लोहे का बना है। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में बेटा, खंभे को किस मौसम की रातें पसंद नहीं थीं? जब हमने पाठ शुरू किया तो हमने जाना कि खंभे को कौन सा मौसम पसंद नहीं था? बरसात का, क्योंकि बरसात की रातों में वह अकेलापन भी महसूस करता है। बारिश में भीगते रहो और खड़े रहो, तो इसलिए खंभे को बरसात की रातें पसंद नहीं थीं। प्रश्न क्या है? खंभे को किस मौसम की रातें पसंद नहीं थी? और हमारा उत्तर है, खंभे को बरसात की रातें पसंद नहीं थीं। अब है बेटा हमारा प्रश्न संख्या 4। पापा खो गए, पाठ की विधा क्या है? विधा मायने किस प्रकार का पाठ है ये? तो हमारा उत्तर है, पापा खो गए पाठ एक नाटक है। क्या है बेटा? पापा खो गए पाठ एक नाटक है। 5वां और अंतिम प्रश्न है बेटा, अंत में पोस्टर पर क्या लिखा था? अब जब उन्होंने बच्ची को बचाने का उपाय सोचा कि पेड़ और खंभा जो है वो बच्ची के ऊपर ऐसे झुक जाएंगे कि लगे कि वहां पर क्या हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है। अब एक्सीडेंट देखकर लोग रुकेंगे और वो पुलिस को फोन करेंगे, पुलिस आएगी और बच्ची को ले जाएगी। लेकिन जब खंभे ने कहा कि हो सकता है कि पुलिस के पास कोई आए ही ना, तो फिर क्या उपाय करेंगे? तब जो है कौवे ने सलाह दी कि
क्या करेगा लाल ताऊ, क्या करेगा, पोस्टर पर क्या लिख देगा, तो अंत में पोस्टर पर क्या लिखा था, पापा खो गए। क्या लिखा था बेटा, पापा खो गए। तो बेटा यह है आपका पाठ 7 पापा खो गए का व्याख्यान 2, जिसमें हमने अभ्यास प्रश्नोत्तर किए और साथ ही साथ व्याख्यान 1 का गृह कार्य भी डिस्कस किया। अब आपका आज का गृह कार्य है कि ये जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर जिनकी मैंने आज आपके साथ चर्चा की है, उन्हें आप कहाँ लिखेंगे, फेयर नोटबुक यानी पक्की नोटबुक में। कहाँ लिखोगे बेटा, फेयर नोटबुक यानी पक्की नोटबुक में। और यदि व्याख्यान 1 के प्रश्नों के उत्तर भी अभी आपने नहीं लिखे हैं तो इन्हें भी आप कहाँ लिखेंगे, फेयर नोटबुक में। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में।